नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। लगातार न्यूज नेशन की यह विशेष कवरेज जारी है, जहां नीतीश का शपथ ग्रहण समारोह 7वीं बार नीतीश मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन इस बार बड़े भाई की भूमिका में नहीं होगी जेडीयू। बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कि सरकार भले ही नीतीश चला रहे हो, लेकिन सरकार की चाबी जो है वो बीजेपी के पास रहने वाली है। नीतीश के साथ 14 मंत्रियों की शपथ जो है वो बताई जा रही है, जिसमें बीजेपी से 7, जेडीयू से 6, हम और वीआईपी से एक मंत्री जो है वो बनाया जाएगा। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी डिप्टी सीएम होंगी। इस बार सुशील मोदी जो हैं डिप्टी सीएम के पद से बाहर हो गए हैं। बीजेपी के नंदकिशोर यादव स्पीकर हो सकते हैं। ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। 5वीं बड़ी खबर है, कांग्रेस और आरजेडी ने शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाई है। आप देखिए, तस्वीरें देखिए कि नीतीश के घर के बाहर किस तरह से उनके गांव में जो है वो सेलिब्रेशन हो रहा है। वहां पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं। 7वीं बार नीतीश जो हैं वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो अपने आप में एंटी इनकम्बेंसी को अलहदा बताते हुए, हालांकि कहा यही जा रहा है कि ये जीत जो है वो बीजेपी की ज्यादा है, और ऐसे में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा था कि नीतीश के नेतृत्व में ये चुनाव है, नीतीश के चेहरे पर ये चुनाव है, तो ऐसे में बीजेपी जो है अपना वादा, अपनी कमिटमेंट, फेस सेविंग जो है वो कर रही है कहीं ना कहीं नीतीश को सीएम पद देकर। लेकिन अंदर खाने बीजेपी में भी ये आवाज बहुत उठी थी कि नीतीश ही सीएम क्यों। हमारे साथ रजनीश इस वक्त जुड़ चुके हैं। रजनीश, 7वीं बार नीतीश मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन इस बार भूमिका भी अलग होगी और रुतबा भी अलग होगा। रजनीश, बिल्कुल, देखिए पिनाज, इसमें कोई शक नहीं कि तख्त और ताज वही है, मगर काम का अंदाज बदल जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार का वो रुतबा पिछली बार जैसा नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये मंच सब कुछ कह रहा है। मैं इस वक्त राजभवन के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ जो मंच है वो अपने आप में बता रहा है कि वहाँ एक नहीं 3 कुर्सियाँ लगी हैं, यानी एक मुख्यमंत्री और उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, यानी पूरा मंत्रिमंडल इस बार नीतीश कुमार का बदल गया है। पहली बार है जब एनडीए की सरकार पिनाज है और सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री नहीं होंगे, जो कि 13 साल नीतीश कुमार के साथ डिप्टी के रूप में रहे हैं। और यहाँ की तस्वीर आप देखिए, धीरे धीरे सभी के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो मंत्री जिनको बनना है वो लोग पहुँच गए यहाँ पर शपथ लेने के लिए, और थोड़ी ही देर में यहाँ पर राज्यपाल महामहिम पहुँचेंगे, नीतीश कुमार पहुंचेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके पूरी व्यवस्था की गई है। आप देख रही हैं राजभवन के अंदर की तस्वीर। ये वो हॉल है जहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। विधायक पहुँच रहे हैं, सभी कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं, जिन लोगों को इन्वाइट किया गया वो इन्वाइटेड गेस्ट यहाँ पर आए हैं, और ये पूरी खास व्यवस्था आज की गई है। जब हम अंदर आ रहे थे तो इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा था कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोग उस तरीके से तमाम प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए आए। और यहाँ की तस्वीर अगर आपको हम दिखाएं तो देखिए, जिन लोगों को मंत्री बनना है उन सभी को शपथ पत्र हाथ में दे दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, अशोक चौधरी दिख रहे हैं, विजय चौधरी दिख रहे हैं, अमरेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी से आ गए हैं। जिन लोगों को मंत्री पद की शपथ लेनी है, विजेंद्र यादव हैं, जिनका नाम हम लोग चला रहे थे, उन नामों पर मोहर है। सामने जो तस्वीर है जेडीयू की तरफ से, वो तमाम लोग, विजय चौधरी जो विधानसभा के स्पीकर होते थे वो अब मंत्री पद की शपथ लेंगे, क्योंकि जिस तरीके की खबरें हैं कि बीजेपी ने विधानसभा के स्पीकर का पद ले लिया है जेडीयू से। तो ये तस्वीर बताने को काफ़ी है कि किस तरीके से हम में जीतन राम मांझी के पुत्र हैं संतोष सुमन, वो एक मंत्री होंगे, वो भी वहाँ पहुँच गए हैं, एमएलसी हैं। यानी जीतन राम मांझी के कोटे में जो एक सीट थी उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनवाया है। जीतन राम मांझी खुद बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे और अब वो अपने बेटे को मंत्री बना रहे हैं। मुकेश सहनी होंगे, वो मंत्री होंगे। मेवालाल चौधरी पहुंच गए। तो तमाम लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सभी को शपथ पत्र देकर सभी लोग अपने शपथ पत्र को देख रहे हैं कैसे पढ़ना है। बहुत लोग जो पहली बार बनेंगे वो जो यहाँ पर प्रोटोकॉल अफसर है वो बता रहे हैं किस तरीके से आपको शपथ लेना है, और बाकी तमाम अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। मंच की तस्वीर देखिए, भव्य मंच तैयार है, फ्लोरल डेकोरेशंस किए गए हैं। पिनाश तो एक बेहतर तस्वीर बिहार में काफ़ी कसमकस के बाद और काफ़ी जद्दोजहद के बाद बन पाई है सरकार, और उसके बाद आज ये शपथ ग्रहण समारोह। जी रजनीश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह में एक चेहरा जो है वो बीजेपी के बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव का भी बेहद नाम लेना, उनका जिक्र करना यहाँ बेहद जरूरी हो जाता है। किस तरह से एंटी इनकम्बेंसी, एक हारी हुई बाजी को उन्होंने पलट कर रख दिया। उनकी ये मेहनत जो है वो 2015 से जारी थी, लोकसभा चुनावों के बेहतर नतीजों में नजर आई, और उसके बाद विधानसभा चुनावों में जहां पर सबने, एग्जिट पोल तक ने बीजेपी की हार जो है वो लिख दी थी, महागठबंधन को ये ताजपोशी कर दी थी, उसको किस तरह से बदला अपनी चाणक्य नीति से, ये समझने की कोशिश करते हैं एनके सिंह जी। यहाँ पर भूपेंद्र यादव को भी श्रेय देना वाजिब होगा। किस तरह से उन्होंने बिहार बीजेपी को न सिर्फ बड़े भाई की भूमिका में ला खड़ा किया, बल्कि एंटी इनकम्बेंसी को भी दूर करके एनडीए को एक बार फिर से सत्ता पर बैठा दिया। जी हाँ, मैं भूपेंद्र यादव को स्टडी कर रहा हूँ पिछले काफी समय से, व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर बीजेपी में युवाओं में कोई एक स्ट्रेटजिस्ट बहुत अच्छा है
जो बैकरूम थिंकर भी है और इंप्लीमेंट भी अच्छा करता है, वो भूपेंद्र यादव हैं। और भूपेंद्र यादव यहां आप देखिए तो नीतीश के शिकंजे से बीजेपी को निकाल के एक खुला फील्ड देना और उसमें यह कोशिश करना कि मोस्ट बैकवर्ड, ईबीसीज एक्सट्रीमली बैकवर्ड, इनके में अपना पैठ बनाया जाए, क्योंकि अपर कास्ट तो साथ में है ही है। यह स्ट्रेटजी अगले 5 साल रहेगी और मेरे ख्याल से भूपेंद्र यादव को दोबारा बीजेपी का प्रभार अभी 2 दिन पहले दिया गया है। मुझे लगता है कि यह भी बहुत सोची समझी और बहुत ही सही रणनीति थी ताकि बीजेपी अपने पैरों पे पूरी तरह खड़ी हो सके। बिहार में जिस तरह जातिवाद है उसमें बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल आ रही थी, लेकिन अब भूपेंद्र यादव जिस तरह इसको नीतीश के उससे ओवरआर्किंग इन्फ्लुएंस से निकाल के बाहर ला रहे हैं और जिस तरह से एमबीसीज में पैठ बना रहे हैं, मेरे ख्याल से ये भूपेंद्र यादव की वजह से ही संभव हो पाया है। बिल्कुल, तो भूपेंद्र यादव ने जिस तरह से जमीन पर जाकर काम किया, जो नाराजगी थी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, कहा जा रहा था कि कॉकस जो है वो भी कहीं ना कहीं जेडीयू के साथ डेवलप हो रहा है। बीजेपी एक खुद अपने दम पर जो है वहां पर ग्राउंड जीरो पर काम उस तरह से नहीं कर रही है, तो उसको भी तोड़ा कहीं ना कहीं। रजनीश, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि कार्यकर्ताओं में और नेताओं में यह भरोसा दिलाना कि यहाँ पर हम क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जो हैं उनकी बैसाखी लेकर नहीं चलेंगे, उनको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन हम भी पुरजोर तरीके से चलेंगे, ये कॉन्फिडेंस किस तरह से भूपेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं में, नेताओं में फूंका? बिल्कुल, देखिए भूपेंद्र यादव ने यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ खुद को जोड़ा और सबसे अहम भूमिका ये रही कि वो बेहतर रणनीतिकार रहे। उन्हें पता था कि कहाँ क्या परेशानी हो सकती है। बीजेपी के अंदर अंतर्कलह को वो समझते थे। यहाँ बिहार के प्रभारी रहे, वो लगातार बैठक करते रहे। जितने दिन चुनाव होता रहा वो चुनाव प्रचार में जाते भी थे और यहाँ पर लगातार बैठक करते रहते थे। हम देखते थे कि वो इनर कोर में थे, लोगों को रखकर वो बातचीत लगातार करते रहते थे, कैसे लोगों को शांत करना है। टिकट बंटवारे की बात हुई, उस समय भी अंतर्कलह सामने आया, लेकिन उसको भी उन्होंने शांत कर दिया। और अभी जो परिस्थिति बनी है वो जो बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में, उसमें भूपेंद्र यादव की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। और उन लोगों ने एक ऐसी रणनीति बनाई जिसके तहत ये तैयारी की गई कि कैसे आने वाले वक्त में बीजेपी ऐसा खेल खेले जहां बीजेपी आने वाले वक्त में नीतीश कुमार के छत्रछाया से बाहर निकल के अपनी एक अलग पहचान बना सके। और यही कारण है कि आपने देखिए बीजेपी ने फ्रंट फेस को चेंज कर दिया है। सुशील कुमार मोदी नहीं है, नंदकिशोर यादव नहीं है, प्रेम कुमार नहीं है, जो लोग बीजेपी के मार्क माने जाते थे, जो फेस माने जाते थे, उन लोगों को बदल दिया गया है। तो ये बताने को काफ़ी है कि बीजेपी अब एक नई तैयारी में है कि अगले 5 साल में कौन सी रणनीति हो 2024 और 2025 की तैयारी है, और उसके लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। और ये उसका प्रमाण है जिस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन हुआ। भूपेंद्र यादव की जो रणनीति रही, यहाँ पर वो जमे रहे, देवेंद्र फडणवीस उनके साथ जुड़े, दोनों ने मिलकर यहाँ पर काम किया। तो पिनाज पूरी तरह से बीजेपी ने एक सोची समझे रणनीति के तहत काम किया, जिसका नतीजा होकर अच्छी सीट्स भी आई और बीजेपी यहाँ पर बड़े भाई की भूमिका में भी आ गई। सुशील मोदी का जिक्र किया, सुशील मोदी को लेकर नाराजगी जो है बीजेपी के पार्टी के नेताओं के भीतर भी थी। कहा जा रहा था कि एक तरह से बीजेपी जेडीयू का जो एक पूरा का पूरा एक कॉकस जो है वो चल निकला है, उसको लेकर जो है सवाल उठ रहे थे। तो क्या सुशील मोदी ने उप मुख्यमंत्री पद खोया है, गंवाया है, तो अब क्या वो वहां पर इस समारोह में नजर आ रहे हैं या फिर नाराज हैं? जी देखिए, लग तो नहीं रहा है कि वो इस फैसले से बहुत खुश हैं, क्योंकि कल उन्होंने खुद ट्वीट किया था कि मुझसे कोई कार्यकर्ता का पद कोई छीन नहीं सकता जैसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था। इसका मतलब उप मुख्यमंत्री का पद उनसे छीना गया है। फिलहाल अभी तक समारोह में सुशील कुमार मोदी नहीं पहुंचे हैं। खबर यह भी है कि अमित शाह जब बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो वहाँ भी सुशील कुमार मोदी नहीं पहुंचे थे। कुछ लोगों ने कहा कि वो शायद हवाई अड्डे पर गए थे। तो ये जो ऊहापोह की स्थिति है, जो एक पहचान होते थे बिहार बीजेपी के सुशील कुमार मोदी, हर जगह दिखते थे, वो खबर में इसलिए है कि वो नहीं पहुंच रहे हैं जगहों पर। और सुशील कुमार मोदी को लेकर जेडीयू कुमार मोदी की नाराजगी है। एक मिनट रजनीश, आपको रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें कि सुशील कुमार मोदी जो है अब तक नहीं पहुंचे हैं, और बताया भी जा रहा है कि पार्टी दफ्तर जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तब भी वहां सुशील कुमार मोदी जो है, एक प्रोटोकॉल कहता है कि आप जो है, अगर आपका बड़ा नेता वहां पहुंच रहा है तो आप वहां मौजूद रहें, लेकिन वहां भी वो मौजूद नहीं रहे थे। तो उनका ट्वीट जिस तरह से इशारा कर रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है, वो नाराज है, कह रहे थे मुझसे एक कार्यकर्ता का पद कोई नहीं छीन सकता। तो उन्होंने संकेत दे दिया था कि उप मुख्यमंत्री पद जो है उन्होंने छोड़ा नहीं है, छीना गया है। तो ऐसे में अब यहां उनकी गैर मौजूदगी अपने आप में सवाल खड़े कर रही है। पार्टी दफ्तर में नहीं थे वो, अपने दिल्ली से आए नेताओं का, गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करने के लिए ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में अगर वो गैर मौजूदगी उनकी यूं ही बरकरार रहती है तो जाहिर सी बात है कि पार्टी में अंदरूनी कलह के लिए ये संकेत साफ साफ नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगी रजनीश, आप एक बार पार्टी शपथ ग्रहण समारोह के लिए किस तरह की तैयारियां हैं,
क्या कुछ हलचल है, कौन कौन नेता पहुंच चुके हैं, आपके पास क्या इनपुट आ रहा है, एक बार ओवरऑल अपडेट हमें दे दें। बिल्कुल, देखिए एक बार मैं तस्वीर के जरिए आपको दिखाना चाहूँगा पिनास की क्या तस्वीर है यहाँ की, और सभी लोगों के पहुँचने का सिलसिला यहाँ शुरू हो गया। आप देखिए अभी मंगल पांडे अभी भी पहुँचे हैं, तो ये कैबिनेट के मेंबर होंगे, और जो प्रमुख नेता हैं देखिए सामने में सभी का ये अभिवादन स्वीकार करते हुए मंगल पांडे आपको दिख रहे हैं, जो कि जा रहे हैं शपथ लेने के लिए। तो जो सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव, मंगल पांडे, प्रेम कुमार, ये 4 लोग माने जाते थे बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कि 3 लोग तो नहीं हैं, लेकिन मंगल पांडे को जगह मिली। और बीजेपी के तमाम जो लीडर्स यहाँ पहुँचे हैं, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल दिख रहे हैं, जो लोगों का जो अभिवादन कर रहे हैं, जो मंत्री पद का शपथ ग्रहण करने पहुंच रहे हैं जो लोग, वो सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और लगातार यहाँ पर सभी के आने का सिलसिला जारी है। धीरे धीरे फ्रंट रो के जो लीडर हैं वो पहुंचने शुरू हो जाएंगे। जीतन राम मांझी पहुंच चुके हैं, चूंकि जीतन राम मांझी के पुत्र को शपथ लेना है, तो जीतन राम मांझी ने बहुत हद तक जिस मंशा से वो छोड़ कर आए थे महागठबंधन को, आखिरी वक्त में एनडीए में हुए थे, वो मंशा उनकी कामयाब रही। न सिर्फ उन्होंने 4 सीटें जीती, बल्कि वो उनके पुत्र जो होंगे वो अब नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री भी होंगे। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर देखना होगा कि सुशील कुमार मोदी पर सबकी निगाहें जो हैं वो टिकी रहेंगी। इस बीच हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। एनके सिंह जी हैं हमारे साथ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ इस वक्त, विनोद अग्निहोत्री जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपसे अगर समझने की कोशिश करें, इस बार बिहार में सरकार की जिम्मेदारी, जवाबदेही वाकई में क्या नीतीश के कंधों पर रहेगी, या फिर क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ा गया था, भले ही कमान आज नीतीश के हाथों में हो, बीजेपी बड़ी पार्टी है, तो अब जनता की अपेक्षा और उम्मीदें बीजेपी से होंगी, नीतीश से नहीं? देखिए पिनाज, आज मेरी जनता दल यू के एक वरिष्ठ नेता से बात हो रही थी, तो उन्होंने बड़े मायूसी से कहा कि मुख्यमंत्री तो हमारे होंगे लेकिन सरकार हमारी नहीं होगी। तो मतलब आप समझ लीजिए कि उनका कहना जो है, 2 उप मुख्यमंत्री दोनों बीजेपी के, इसके अलावा जो है स्पीकर अगर विधानसभा अध्यक्ष भी बीजेपी का, तो कुल मिलाकर के सरकार पर पूरी तरह से नियंत्रण और अंकुश जो है भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा। और वो बड़ी पार्टी है, अभी तो उसके 74 विधायक हैं, लेकिन कब उस 74 के 84 हो जाएं, इस पे भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्पीकर उनका होगा तो कभी हो सकता है जी। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, अब मैं बार बार सुन रहा था सिंह साहब को भी और आपके संवाददाता को भी, भाजपा पूरे बिहार पे वो अपने हिसाब से पूरे बिहार को बनाना चाहती है। वो 2024 और 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के भरोसे नहीं लड़ना चाहेगी। वो चाहेगी कि वो अपनी ताकत से लड़े, नीतीश कुमार साथ में रहें तो रहें, ठीक है, जूनियर पार्टनर बन के रहें। और मुख्यमंत्री भी वो कब तक रहेंगे, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2025 का चुनाव जो है अपने चेहरे पर लड़ेगी। और भाजपा ने जिस तरह का सामाजिक और जाति समीकरण बनाया है, देखिए उसमें वैश्य, ओबीसी, दलित और सवर्ण सबको मिला करके वो एक पूरा जो है सामाजिक आधार तैयार कर रही है, जो बीजेपी का आधार है। पुराने नेताओं को पीछे कर दिया गया है, नया नेतृत्व विकसित किया जा रहा है। तारकिशोर प्रसाद सिंह, रेणु देवी, मंगल पांडे, चलिए नए नेताओं के साथ क्या वाकई में ये नया बिहार भी होगा? और बिहार में जो एक शिकायत रहती है कि डेवलपमेंट जो है कहीं ना कहीं, कानून व्यवस्था तो सुधरी नीतीश के राज में, लेकिन जिस तरह की डेवलपमेंट की, जिस तरह की तरक्की की, रोजगार की जरूरत थी बिहार को, वो नहीं मिल पाया है। तो क्या बिहार में वाकई में बाहर आएगी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, इस शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन से वीआईपी जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं, कौन कौन से लोग आए हैं इस समारोह में शरीक होने के लिए? बिल्कुल, देखिए आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कौन कौन लोग पहुंच रहे हैं। और अभी सभी का देखिए, सुशील कुमार मोदी अभी अभी पहुंचे हैं। देखिए उस कॉर्नर पे, लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे सुशील कुमार मोदी अभी अभी पहुंचे हैं। ये चर्चा हो रही थी कि सुशील कुमार मोदी आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन देखिए सुशील कुमार मोदी अभी अभी वहाँ कॉर्नर पे पहुंचे हैं, आकर बैठे हैं। सुशील कुमार मोदी बिल्कुल फ्रंट रो में, साइड में सुशील कुमार मोदी बैठे हैं। जो सुशील कुमार मोदी ऊपर में नीतीश कुमार के बगल में हुआ करते थे। और देखिए बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं वो जाके सुशील कुमार मोदी से मिल रहे हैं, क्योंकि ये वो वक्त है जब वो दिखाना चाहते हैं तमाम विधायक कि भले आपके पास पद हो या ना हो, आप पार्टी के बड़े नेता हैं और आपके साथ हम जुड़े हुए हैं। देखिए तमाम जो विधायक हैं वो जाके सुशील कुमार मोदी से मिल रहे हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं। तो ये जो पार्टी की एक ये प्रोटोकॉल होता है कि आप बड़े नेता हैं। और ऐसे में देखिए जो भी इधर नंदकिशोर यादव देखिए इस तरफ आए हैं, नंदकिशोर यादव पहुंचे हैं। इस बार मंत्री पद नंदकिशोर यादव को भी नहीं मिला है। तो सुशील कुमार मोदी, नंदकिशोर यादव, ये बिहार बीजेपी के ऐसे चेहरे हैं जो स्तंभ माने जाते रहे हैं, जिनका अपना घर रहा है और वो नहीं। और ये देखिए उप मुख्यमंत्री बने हैं तारकिशोर प्रसाद, जो आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। देखिए वो प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद जो
क्योंकि उप मुख्यमंत्री जो बने हैं, और दिलचस्प ये होगा कि अभी ये सुशील कुमार मोदी के पास पहुंचेंगे और उस वक्त दोनों एक दूसरे से कैसे मिलते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप देख सकते हैं तस्वीर में कैसे सुशील कुमार मोदी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं तमाम। ये बहुत ही दिलचस्प सीन है जो आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो दृश्य है आप न्यूज़ नेशन चैनल पर इस वक्त देख रहे हैं कि कैसे सत्ता परिवर्तन पार्टी के अंदर भी जब होता है तो तमाम तस्वीरें बदल जाती हैं। तो आज पाग पहनकर तारकिशोर प्रसाद पहुंचे हैं, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री होंगे, गले मिल रहे हैं। नंदकिशोर यादव के साथ से हाथ के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। नंदकिशोर यादव उन्हें कह रहे हैं कि आप जाइए। तो ये जो एक बॉडी लैंग्वेज है वो जिससे देखकर लगता है कि देखिए जब आपको कुर्सी ना मिली हो और किसी और को मिल जाए। और ये देखिए ये तारकिशोर प्रसाद पहुंचे हैं सुशील कुमार मोदी के पास। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सुशील कुमार मोदी से अभिवादन स्वीकार करते हुए गले लगा रहे हैं सुशील कुमार मोदी। देखिए सुशील कुमार मोदी ने तारकिशोर प्रसाद को गले लगाया है, क्योंकि ये जो चेयर है तारकिशोर प्रसाद को सुशील कुमार मोदी से लेकर दिया गया है उप मुख्यमंत्री का। और अब ये बिहार के नए उप मुख्यमंत्री, नए डिप्टी हैं जो इस वक्त पहुंचे हैं। सभी लोगों जनार्दन सिग्रीवाल से मिल रहे हैं और सभी लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। तो ये एक ऐसा चेहरा है जिस पर पिछले 3 दिनों से चर्चा होती रही और आज वो चेहरा जो है वो यहाँ पहुँचा है राजभवन, जहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से ये अभी पहुँचे हैं वहाँ पर। ये फर्स्ट डिप्टी सीएम और वहाँ पर रेणु देवी भी बैठी हुई है। देखिए जो उठ के अभी प्रणाम कर रही हैं, ये सेकंड डिप्टी सीएम। ये 2 डिप्टी सीएम होंगे नीतीश कुमार के कैबिनेट में, जो नंबर 1 और नंबर 2 के चेयर पर बैठे हैं। उनके बगल में विजेंद्र यादव बैठे हैं, जो कभी मंच पर सामने बैठा करते थे आज वो कोने में हो गए हैं। पार्टी में भी किस तरह से वो किनारा कर दिए गए हैं। आज उनका सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत कुछ कहता है रजनीश। तो 7वीं बार यहाँ पर नीतीश कुमार जो हैं वो शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं बतौर बिहार के मुख्यमंत्री, लेकिन इस बार जो है स्थितियां अलग होंगी। न्यूज़ नेशन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए कि सत्ता जब बदल जाती है, जब स्थितियां बदल जाती हैं, तो सुशील कुमार मोदी जो हैं किस तरह से यहाँ पर आज किनारे में बैठे हैं, कोने में बैठे हैं। और तारकिशोर जब आते हैं तो उनका प्रणाम करके उन्हें अभिवादन करते हैं, गले लगाते हैं। लेकिन मन में वाकई में इतनी गर्मजोशी है, इतनी खुशी है, लेकिन नेता हैं, चेहरों के लिए, कैमरों के लिए, प्रोटोकॉल के लिए सब कुछ करना पड़ता है। सुशील कुमार मोदी किनारे पे बैठे थे और मंच पर कभी वो सामने बैठा करते थे। हर बार नीतीश के साथ डिप्टी सीएम हुआ करते थे, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। पार्टी में उनके भीतर भी उनके लिए भी नाराजगी थी। और यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं आप, अमित शाह जो हैं, गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त बीजेपी दफ्तर जा रहे हैं और वहां से वो आगे पहुंचेंगे। लगातार हम हर तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं।